गौतम एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने भविष्यवाणी की कि वे या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान ऋषि। जब उन्होंने यह भविष्यवाणी की तो गौतम के पिता थोड़े उत्साहित हो गए। वे नहीं चाहते थे कि वे एक महान ऋषि बने, वे चाहते थे कि वे एक महान सम्राट बने। उन्हें लगा कि कुछ कष्ट या दुख सहने से वे ऋषि बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें बहुत सुख दिया, बेहतरीन भोजन, कपड़े और सुख। जब वे 19 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर युवती से करवा दी। उन्हें एक महल में रखा जो बाकी समाज से अलग था, जहां वे आनंद में रहते थे और कभी किसी तरह के कष्ट में नहीं पड़ते थे। एक दिन गौतम ने सोचा कि वे बस शहर से होकर निकल जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने सारथी से उन्हें शहर पार ले जाने के लिए कहा। जब वह जा रहा था तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसने अपने जीवन में कभी किसी बूढ़े आदमी को नहीं देखा था। उसके पिता ने उसे इन सब से बचाया था। उसने पूछा, उसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, ओह, वह तो बस एक बूढ़ा आदमी है। ऐसा कैसे होता है? उसने पूछा। उसने कहा, हर कोई कभी न कभी बूढ़ा हो जाता है। उसने खुद को देखा, वह एक अच्छा युवा था। क्या मैं भी? उसने कहा, हाँ, हर कोई बूढ़ा हो जाता है। अगर वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो वे बूढ़े हो जाते हैं। यह उसके लिए एक एहसास था कि मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा। फिर उसने सड़क पर एक आदमी को पड़ा देखा जो किसी बीमारी से पीड़ित था, उठ नहीं पा रहा था और बहुत तकलीफ में था। उसने कहा, रुको, यह आदमी क्या है? वह क्या कर रहा है? उसने कहा, ओह, वह बीमार है, दुर्भाग्य से। इसका क्या मतलब है? उसने कहा, शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है। यह किसी को भी हो सकता है। मैं एक राजकुमार, यह मेरे साथ हो सकता है, यह किसी को भी हो सकता है। फिर उसने देखा, ओह, मैं भी ऐसा हो सकता हूं। वह इससे पूरी तरह परेशान हो गया। फिर वे आगे बढ़े और उसने एक अंतिम संस्कार देखा। वे एक आदमी का शव ले जा रहे थे। उस आदमी को क्या हुआ? ओह, वह बस मर गया, बस। इसका क्या मतलब है? यह बिना किसी अपवाद के सभी के साथ होता है। फिर उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूं? बस खाना, मौज मस्ती और बकवास। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं? वह अपने भीतर उथल पुथल में चला गया। अचानक एक राजकुमार होना और इस महल के सुख उसके लिए टूट गए। वह सोचने लगा, ये सब का क्या मतलब है? यह शरीर बूढ़ा होने वाला है, यह बीमार हो सकता है और यह निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें क्यों लगा रहा हूं? लेकिन तब तक उसके पास एक शिशु लड़का था। वह अपनी प्यारी पत्नी और इस प्यारे छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सकता था। वह संघर्ष करता रहा और संघर्ष करता रहा। तब तक 1.25 साल से थोड़ा ज्यादा समय बीत चुका था। जब वह छोटा लड़का 1.5 साल का हुआ तो वह और नहीं सह सका। आधी रात को बिना किसी को बताए वह एक चोर की तरह महल से बाहर निकल गया और हमेशा के लिए चला गया। वह खोज में निकल पड़ा। मैं इस जीवन के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।